हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट पर। उसकी स्ट्रेटजी टॉपिक्स कौन कौन से हमें पढ़ने चाहिए और कितना इम्पोर्टेंस है पेपर के लिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, एवरेज क्वेश्चन या कितने मतलब इम्पोर्टेंस कितना है इसका। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके पास 2021 पीसीएस का पेपर हो तो प्लीज़ अपने पास रख लो। ठीक है। अगर आपके पास 2021 पीसीएस का पेपर हो तो अपने पास रखिए उसको। ठीक है, आपको कुछ दिखाना होगा उसमें। अब आइए देखते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2013 में। 13 में 18 क्वेश्चन आए हैं, 14 में 22, 15 में 18, 16 में 11, 17 में 18, 18 में 31 और 19 में 16, 20 में 15, 21 में 16। फ्रेंड्स, ये जैसे 19, 20, 21 में एक दो क्वेश्चन ज़्यादा या कम हो सकते हैं। अप्रॉक्स देखा जाए तो 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं और 15 क्वेश्चन मायने बहुत रखते हैं। मतलब आप 15 क्वेश्चन ये सही कर लो और कुछ बायो के सही कर लो तो कुछ तो आपके क्लियर है ना, और ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको करने में। ठीक है, तो अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन मान के चलते हैं। एवरेज कहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बुक्स पे, देखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबकी फेवरेट घटना चक्र। सबसे पहले घटना चक्र रखना है, प्रीवियस मतलब वही घटना चक्र रखना, और उसके साथ एक बुक दृष्टि या इन्वायरमेंट। ठीक है, दृष्टि या इन्वायरमेंट रखना, या परीक्षा वाणी अगर आपके पास हो तो वो रखें। इन दोनों में से कोई रख लेना, मतलब बुक रखना। घटना चक्र के साथ आपके पास अगर कोई भी इन्वायरमेंट की बुक है वो रखना अपनी टेबल पर, और कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी से ही आएंगी। ठीक है, तो अब टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। कि आइए देखते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले 10 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है क्योंकि मैंने साइंस में ज़्यादा टॉपिक्स बता दिए थे कुछ। ठीक है, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक हैं गिनती के। तो सबसे पहले है पर्यावरण एवं सतत विकास। अब पर्यावरण सतत विकास में आपको देखना क्या क्या है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, स्थल मंडल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम कब आया था। 1986 में, 85 में, 88 में, 79 में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि कब आया था। और ये अभी कुछ चीजें दिखाऊंगा आपको तो आपको लगेगा। ठीक है, पर्यावरण में फर्स्ट में यही सारी चीजें पढ़नी है और पूरा पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है जो पीसीएस देते होंगे या देंगे उनको पता होगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, हर एक छोड़ के एक एग्जाम में आता है, पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसने की है, एजी टांसले या किसने दी है। ठीक है, पिरामिड कैसे होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं, पानी मतलब किसका सीधा है, क्या कहते हैं, और किसका उल्टा है, किसका सीधा पिरामिड है, इकोटोन क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पारिस्थितिकी में पढ़ने हैं। फिर आते हैं जैव विविधता पे। जैव विविधता में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाती है, किन किन अनुशासनों पे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट तो सभी लोग जानते होंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट क्या है मतलब। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय, ये तो नाम आपने सुना होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें भी इन सीटू, एक्स सीटू आता है, आईसीएन, रामसर स्थल, ये सारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, जैव विविधता में। ठीक है,
ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। अब देखते हैं हरित गृह प्रवाह एवं जलवायु परिवर्तन। फ्रेंड्स एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये सारे टॉपिक्स आपको घटना चक्र में टू दी पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, टू दी पॉइंट आपका मतलब है कि कोई भी अक्षर इधर उधर नहीं होगा, सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। अब हरित गृह प्रभाव मतलब जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है किन किन गैसों का योगदान है इसमें करने में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, फिर इनसे ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ जाती हैं या जो तापमान बढ़ता है वातावरण में, तो चक्रवात, बवंडर, तूफान, बर्फ का मेल्टिंग होना, जल क्लाइमेट चेंज, तो ये सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ होगा, तो 1972, 1988, 1992 पृथ्वी सम्मेलन, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसी में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, जलवायु परिवर्तन में ही क्योटो प्रोटोकॉल आता है। फिर आते हैं ओजोन पर, ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, इसमें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इस समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल है, ये सारे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, फिर ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन है ये कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं वन एवं वन्य जीव पे। तो वन एवं वन्य जीव में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, विषुवतीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अर्धपर्णपाती वन, शंकु वन, पर्णपाती वन, यार बहुत होता है इसमें। और स्पेशली मैन इसमें आपको क्या पढ़ना है, 2021 की जो 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है, ठीक है, भारत वन रिपोर्ट, जो वन रिपोर्ट है वो और आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं अगला, देखते हैं अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व। ये तो आपको भी पता होगा कि हर पेपर में जैव मंडल या अभयारण्य आते हैं, टाइगर रिजर्व आते हैं, हर किसी में हर एग्जाम में आते हैं। तो राष्ट्रीय जैसे राजाजी, सिमलीपाल, पिन वैली, बांदीपुर, सरिस्का, केवलादेव, ये सारे आपको पढ़ने हैं एक बार। ठीक है, अब वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा में आ जाइए, तो इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये ज्वरीय ऊर्जा है, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। बिजली, पवन ऊर्जा मतलब पन बिजली, जैसे क्या कहते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, फिर प्रदूषण, प्रदूषण में गैस, वायु, जल, ध्वनि, ये सारे प्रदूषण है। और जल संरक्षण, सबसे पहले इसमें याद करना जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले इसमें जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, फिर ये छोटी टॉपिक है, ये पढ़ने के बाद आपको पुरस्कार, पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, और दिवस पढ़ने हैं, डेज, कुछ दिवस दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको ऐसे ही लाइन वाइज घटना चक्र में मिल जाएंगे। और प्लीज इसके लिए घटना चक्र से एक्स्ट्रा मत पढ़ना, पहले घटना चक्र पढ़ना, उसके बाद कोई भी बुक पढ़ना, बस रख लेना। अगर नई कोई चीज समझ में आती है, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा आपको लग रहा है कि यार 2 पेज में दिया है, 3 पेज में दिया है, तो आपको लग रहा है तो किताब खोलना, अदरवाइज किताब की कोई जरूरत नहीं है। गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आते हैं 2021 का पेपर, जो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पास रखना, उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है,
ये है मेरे पास 2019 की घटना चक्र है, काफ़ी पुरानी है, ठीक है, पर मिल सब जाता है इसमें। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें छूटा हो। आप अपने पास 2021 का पेपर रखिए और देख लीजिए। आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि ये डिट्टो हैं, इसमें कोई भी सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फ्रेंड्स ऐसा चैप्टर नहीं था जिसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, कहने के लिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको सबसे पहले पढ़ना है तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व, मतलब कहाँ कहाँ है। ये हर एग्जाम में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, तो सबसे पहले ये पढ़ लेना बस। इससे ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि ये छोड़ देना, इसमें से 10 टॉपिक में से कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स 2021 का पेपर आप खोल लीजिए, आई थिंक अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में देख लेना। अब क्वेश्चन में देखता हूँ और आप मिलाते रहना अपने पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले ही पेज से है और पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट 1986, तो उसमें 2021 के पेपर में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट कब आया, अधिनियम कब आया, तो 1986। ठीक है, देखो दो दो जगह लिखा है, मैंने लिख भी रखा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करता हूँ। इसमें से पत्ते यूज कर रहा हूँ बुक्स में लगाने के लिए। ठीक है, अब आइए डिट्टो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये 19 की बुक है, ना कि क्या कहते हैं 2000, अब तो नया एडिशन आ चुका है इसका, क्या कहते हैं 2022 या 21 का होगा, नहीं तो 22 का मिल जाएगा, तो उसमें 21 तक के सारे अपडेट मिल जाते हैं। देखो अब 2021 का नया क्वेश्चन आप देखना, उसमें पेपर में देखिए आप, इको मार्क किसके रिलेटेड है? ठीक है, इको मार्क किससे रिलेटेड है? तो इसमें लिखा है आंसर भी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स पता है हम लोग 1000 बुक्स देखते हैं कि ये है वो बुक्स ये, पर सारे क्वेश्चन हमें वहीं के वहीं मिल जाते हैं हमारी छोटी सी किताब में। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो, जो 2 लाइन में आया था कि जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या दिया, जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच संबंध नहीं होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो पहला गलत है। फिर दूसरा दिया है, उसमें क्या कहते हैं कि जीव और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित है। हाँ बिल्कुल होते हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं, वातावरण से हम लोग तो और डिपेंड हैं। और उसमें दूसरा दिया है कि क्या कहते हैं कि वातावरण का मानव की क्रियाकलापों से वातावरण पर असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखिए जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच सक्रिय संबंध होता है। सक्रिय संबंध क्या होता है ना, तो संबंध होता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स गिनते जाना आप, बाद में मुझे बता देना कि कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, उसमें यूपी की रामसर साइट दी हुई थी। ठीक है, चार दिए हैं। अभी मैं पेपर नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें रैंडमली दिए हुए हैं कि एक इधर है एक इधर है, पर मैं बुक से ही सारे थोड़े ध्यान है मुझे, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये यूपी की साइटें दी हुई हैं रामसर, और ये लास्ट नंबर पे दिया है सूरसर मानसर झील, जम्मू कश्मीर में। 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है ये, आप अपने 2021 के पेपर में मिला लीजिए। अब रामसर हो गया,
राम सर के बाद एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स कि, चलो मैं बाद में बताता हूँ उसको। अब आते हैं, हाँ अब आते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था आपके उसमें, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड आया था। अब ये बंद देखिए कि कार्बन क्रेडिट सर डिट्टो क्वेश्चन नहीं आया, यही क्वेश्चन नहीं आया, पागल हो, ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है? रिलेटेड आते हैं ये सारी चीजें। कार्बन क्रेडिट किससे संबंध है? प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट किससे संबंध है? क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब और दिखाता हूं, ओजोन परत संरक्षण दिवस, मतलब ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 2021 के पेपर में देख लीजिए आप, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 21 के पेपर में फ्रेंड्स देखिए, और कहीं नहीं। 2021 के पेपर में ये सारे क्वेश्चन देखिए, फिर मुझे ये जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चन मिल गए। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1000 बुक्स पढ़ने से अच्छा है। अब आइए, एक क्वेश्चन आया है सुमेलिन कर, सुमेलित में, मतलब सुमेलन का मतलब क्या होता है कि जैसे 4 दिए होते हैं, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, इनको मिलाना है, ए का बी, बी का सी, कैसे है ऐसे। तो उसमें आप देखिए, कहीं नंदा देवी दिख रहा है फ्रेंड्स? ये मेरी 2019 की बुक है, ये देखिए, नंदा देवी, नौरकीक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल मिल रहा है आपको? नंदा देवी, नौरकीक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल अगर कहीं आपको मिल जाए तो दिखा देना, देख लेना। ठीक है, अब देखिए, नौरकीक मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो ये सारी पेपर पूरा डिट्टो इसी से, ये लगता है कि इसी में से दिया है। और अब आते हैं, ये एक क्वेश्चन मिल गया। अब आते हैं इस पे, देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे सौर, पवन, ज्वारीय, पन बिजली ऊर्जा, बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा। फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन पूछा था अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है, तो पेट्रोलियम होती है। देखिए, उल्लेखनीय है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास दृष्टिकोण से ये मतलब अनवरणीय ऊर्जा होती हैं ये सारी। ठीक है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा होती हैं ये सारी, मतलब ये कौन सी ऊर्जा होती हैं? अनवीकरणीय। आप उसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं 2021 का पेपर में, देखिए कौन कौन से हैं, जैसे पवन है, सौर है, और ज्वारीय है, कौन सी ऊर्जाएं हैं वो हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मिलाते जाइए आप पेपर से, पेपर अपना खोल के रखिए, पेपर मिलाते जाइए। अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यूपीएससी यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित कौन सा एक वायु प्रदूषण की जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन। आपके पेपर में मिला क्या? अगर मिला तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपके पेपर में मिला है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण की जैविक सूचक का कार्य करता है? अभी खत्म नहीं है, अभी और है। आई थिंक वीडियो बड़ी हो रही है पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक क्वेश्चन ये देखिए, नाइट्रेट आयन का उपयोग, नाइट्रेट आयन होते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी आया है 2021 के पेपर में, नाइट्रेट। ठीक है, जो बच्चों को होता है। अब आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये है ओजोन दिवस, वही वाला ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स,
तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने कितने क्वेश्चन बताए हैं 2021 में आए केवल इसी बुक से। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप घटना चक्र से ही सारी पूरी तैयार करिए। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, इसमें है 232। आपकी बुक नई आई होगी तो उसमें 300 से ज़्यादा पेज नहीं होंगे। 300 पेज आप 2 दिन में या 3 दिन में, मतलब ज़्यादा लोगी तो 3 दिन में, अगर एक बार पढ़ी होगी तो एक ही दिन में ख़त्म कर दोगी पूरी बुक। अब पढ़ना भी तो ऐसे नहीं है कि 2 ही घंटे पढ़ के यार ये ख़त्म नहीं हुई। आपको पढ़ना है कम से कम 5-6 घंटे, तब ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। 2 दिन में तो 100% ये 300 बुक की ख़त्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो पहले घटना चक्र से पढ़ना है, फिर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दृष्टि और इन्वायरमेंट की बुक आपको पास में रखें। ठीक है, विद प्रूफ आपको बताया कि 2021 के सारे क्वेश्चन आए हैं। और देखिए मेरे पास ये सारे पत्ते रखे हैं, पत्तों के हिसाब से 1 2 3, ये 5 क्वेश्चन ये हो गए, ये छठा हो गया, 7 8 9 10 क्वेश्चन मैंने आई थिंक आपको बताए हैं कि ये मिले हैं। ठीक है, और सारे भी हुए। तो सबसे पहले आप घटना चक्र को प्रीफर करेंगे, उसके बाद कोई बुक। अगर आपको, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि हाँ कैसी थी वीडियो, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो भी भेजें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।